प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस ई लेक्चर में। फंड फ्लो स्टेटमेंट पर आधारित ये 10वां वीडियो है जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित है। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय काराडर जयपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो इस सवाल में बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट ऑफ जेके इंडस्ट्री लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2016 और 2017, दो बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड की तरफ पेड अप कैपिटल 2016 में 2,20,000, 17 में 2,70,000, रिजर्व 30,000, 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 39,690, 41,220, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 1,39,000 और 1,41,660, बिल्स पेबल में 1,33,790 और 2017 में 1,11,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 2016 में, 17 में नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज मार्केट ट्रीटमेंट किया है इसका, 16 में 40,000 और 17 में 50,000, दोनों का टोटल कर लिया 2016 का और 2017 का। असेट साइड की तरफ दे रखा है प्रॉपर्टी, फिक्स असेट में 1,48,500, 1,44,250 2017 में, मशीनरी 1,12,950 और 1,26,200, गुडविल में 2016 में कुछ नहीं, 17 में 10,000, करंट असेट्स में स्टॉक 2,10,000 और 1,92,000, ट्रेड डेटर्स 1,86,160 और 2017 में 1,69,430, कैश 1,500 और 11,000, प्री पेमेंट्स 3,370 और 1,000। इन सब सूचनाओं के आधार पर अन्य भी सूचनाएं दे रखी है जो आगे की स्लाइड्स में दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डिविडेंड ऑफ ₹26,000 वर पेड, 26,000 रुपए का डिविडेंड का भुगतान किया गया। एंड एसेट ऑफ द अनदर कंपनी वॉज परचेस्ड, ₹50,000 पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स, 50,000 जो एसेट परचेस की गई जो कि जो है वो शेयर को इशू करके उसका भुगतान किया गया। असेट्स कौन कौन से थे? स्टॉक 21,640, मशीनरी 18,360, गुडविल 10,000, प्लांट at cost ₹5,650 was purchased during the year. Following depreciations were written off during the year: on property 4,250 and on machinery 10,760. From the following information given, prepare a statement of sources and application of funds for the year ended 31 December 2017. अब इन सब सूचनाओं के आधार पर सबसे पहले तो अपन को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है। तो पहले वाली स्लाइड में अपन को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी छटे हुए दे रखे हैं, पहले से बता रखा है कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। उसके आधार पर अपन आसानी से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना लेंगे इस तरीके से। करंट एसेट में स्टॉक 2,10,000 और 1,92,000, डिक्रीज हुआ है 18,000 से, तो ये डिक्रीज में आ जाएगा। डेटर्स जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी डिक्रीज में आ जाएगा 16,730। कैश जो है वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज में आ जाएगा 9,500। प्री पेमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में आ जाएगा 2,370। करंट लायबिलिटीज में जस्ट उल्टा होता है, क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज में आएगा 2,660। बिल्स पेबल जो है वो
यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज में आएगा 22,790। बैंक ओवरड्राफ्ट भी डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज में आएगा 60,000। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में, तो ये जो है वो डिक्रीज में आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल में जो ए माइनस बी किया तो यहाँ 28,240, इसमें आया 70,770। इन दोनों का जो डिफरेंस आया हुआ है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसी तरीके से इसका भी अगर डिफरेंस करेंगे तो वो भी इतना आएगा 42,530। तो ये आ गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब उस सवाल में अपन देख लेते हैं मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो है मशीनरी का हमेशा यहाँ आएगा 1,12,950। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा 1,26,200। डेप्रिशिएशन दे रखा है, ये अपन एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे 10,760। सवाल में दे रखा है कि मशीनरी जो है वो परचेस किया और शेयर कैपिटल इशू किया गया। कितने की मशीन परचेस की गई? 18,360 की। तो ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनको नहीं दिखाएंगे। जबकि मशीनरी परचेज हुई है, सवाल में दे रखी है कितने की? 5,650, वो यहाँ दिखा दिया अपन ने। तो इस तरीके से मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया। इसको दिखाया एडजस्टमेंट में और इसको दिखा दिया परचेज में, यूजर साइड की तरफ आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। प्रॉपर्टी अकाउंट आ जाइए, ये फिक्स एसेट है। ओपनिंग बैलेंस 1,48,500 यहाँ आएगा। क्लोजिंग बैलेंस 1,44,250 यहाँ आएगा। इस पर डेप्रिशिएशन दे रखा है मशीन, इस पर प्रॉपर्टी पे 4,250। तो ये आपका एडजस्टेड प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर कैपिटल यहाँ पे मुख्य रूप से है। शेयर कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, बाय बैलेंस बीडी 2,20,000, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आएगा। शेयर कैपिटल इशू किया गया, क्या क्या खरीदा गया? स्टॉक 21,640 क्वेश्चन में दे रखा है। मशीनरी 18,360 और गुडविल 10,000। तो इसमें केवल जो स्टॉक है वो क्या है? करंट असेट्स है। ये करंट अकाउंट है और ये फिक्स अकाउंट है। तो स्टॉक जो है ये अपन दिखाएंगे किसमें? जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। बाकी मशीनरी और गुडविल के लिए अपन कुछ भी नहीं करेंगे, खाली इसको दिखाना है खाली आपको। देखिए स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है, उससे पहले ये देख लेते हैं एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट दे रखा है। जो रिजर्व का जो बैलेंस है वो 10,000, वो अपन इस तरफ आ जाएगा। डिविडेंड पेड किया है 26,000, वो यहाँ आ जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड है तो आपका यूजेज में भी चले जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 26,000। डेप्रिशिएशन जो है प्रॉपर्टी पे वो 4,250 आ जाएगा। और मशीनरी पर 10,760 यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ आता है, बाय बैलेंस बीडी 39,690। क्लोजिंग बैलेंस आएगा 41,220। इसका टोटल कर लिया 92,230। इसमें से लेस किया तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 52,540। तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज साइड की तरफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 52,540। केवल स्टॉक को दिखाएंगे अपन, क्योंकि स्टॉक क्या करंट है। तो इश्यू ऑफ शेयर किए गए स्टॉक के लिए 21,640। तो यहाँ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में आपने दिखा दिया केवल स्टॉक का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड 26,000। परचेज किया मशीनरी 5,650 और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो अपन ने पहले वाला स्लाइड में करी थी वो है 42,530। तो इस तरीके से दोनों साइड का जो टोटल है बराबर आ गया। सोर्सेज का 74,180 और एप्लीकेशन का भी 74,180। तो इस तरह का सवाल भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो आपको विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।